I don't give a to your app. मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा ऐप क्या चाहता है या तुम क्या चाहते हो। मुझे नहीं डिस्कस करना है अपना प्रॉब्लम तुम्हारे ऐप से। ठीक है, बंद करके रखो गाड़ी, ओपन मत करो डोर्स। कब तक यूं मुझे रोक के रखोगे? तुम भी थक जाओगे, पर मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। मैडम, गाड़ी रुक गई मैडम। तो आप आगे ले लो, आगे एक ब्रिज आएगा, उससे पहले उतरना है मुझे। हाँ, वो तो आपका डेस्टिनेशन है, लेकिन मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, मैं चल के चले जाऊंगी। सॉरी मैडम, डोर तो अनलॉक नहीं होंगे और गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बस ये मोबाइल है जो मेरे किसी काम का नहीं है, ले लो। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? मैं कुछ नहीं दे सकती, मरना चाहती हूँ, उस ब्रिज से कूद कर अपनी जान देने वाली हूँ। अपने फ्लैट में पंखे से लटकने की हिम्मत नहीं हुई या किसी और तरीके से अपनी जान लेने की, इसलिए उस ब्रिज से कूद के मरना चाहती हूँ। अब प्लीज प्लीज मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो या मुझे खुद जाने दो। अरे मैडम, ऐसा क्यों कर रही हो आप? ये तो गलत है। देखो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैडम, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन जो ये गाड़ी का ऐप है ना, इसने शायद आपका माइंड रीड कर लिया है, इसलिए इसने ब्रिज पे जाने से पहले ही गाड़ी रोक दी। मैं 2 हफ्ते तक साइकेट्रिस्ट के पास गई, काउंसलर के पास गई, पर मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, मुझे जीना नहीं है। आई डोंट वांट टू लिव एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन। तो तुम डिसाइड करो, अब तुम्हें क्या करना है? मुझे ड्रॉप करोगे या मैं खुद कल चल के जाऊं? कैन यू जस्ट लीव? मतलब कि कैन यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस? तुम मेरे लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? नहीं मैडम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैडम, ये जो गाड़ी का ऐप है ना, वो इंटरेस्टेड है जानने में कि आप ऐसा क्यों करने जा रही हो। ओके, देन टेल योर ऐप। अपने ऐप से कहो मुझे आरव चाहिए, आरव को मेरे पास ला दे। मेरा यही प्रॉब्लम है, तो इसे सॉल्व कर दे। आरव कहीं चला गया है ऊपर? आरव यहाँ चला गया। यहाँ मतलब कहाँ मैडम? यहाँ मतलब he's with this bitch नैना। हो, मतलब ये पहले आपके पास था, अब वो नैना के पास चला गया, मतलब ब्रेकअप हो गया आपका? ब्रेकअप माय फुट, मैंने नहीं किया ब्रेकअप, आरव ने ब्रेकअप किया। बस उसने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, नेक्स्ट दिन से स्टेटस चेंज कर दिया एफबी पे, इंस्टा पे, तो उसने किया है ब्रेकअप, मैंने नहीं किया। तो आप इसके लिए अपनी जान देने जा रहे हो? सिन, नाउ प्लीज डोंट स्टार्ट इट कि मैं इसके लिए ये क्यों करूं, वो क्यों करूं। साइकेट्रिस्ट से, काउंसलर से बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, एंड आई हैव रीच्ड अ डिसीजन। लेकिन सच तो यही है ना कि आप इसकी वजह से ऐसा डिसीजन ले रही हैं। 3 साल से सारे रील्स मेरे साथ, सारे फोटोज मेरे साथ, और अब उस नैना के साथ 6 महीने से यू वर सीइंग दैट पिच बिहाइंड माय बैक। एक दिन बोल दिया
कि ब्रेकअप करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, स्टेटस चेंज कर दिया, और उसके बाद उस नैना उसके साथ फोटोज डालने लगा। That bitch Naina, that boyfriend snatcher, she also started posting with Arav. और इन सब में तुम्हें कोई भी आइडिया है मुझ पर क्या गुजरी है? मेरे अंदर जो इमोशनल टर्मोइल चल रहा है उसकी तो उसे कोई परवाह नहीं है ना। मैडम, लेकिन अगर आपने अपनी जान ले ली तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। वो तो खुलेआम उस नैना के साथ घूमेगा। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। मैंने इस बारे में अपने लेटर पे डिटेल में लिखा है। And Arav is responsible for what I'm doing. And जो लोग मुझे जानते हैं, they know कि इस ब्रेकअप की वजह से मैं कितना इमोशनली डिप्रेस थी। तो सारा ब्लेम तो आरव पे ही जाएगा। That bitch Naina, she will also suffer. मतलब आप ऐसा करेंगी, फिर वो लेटर पोस्ट करेंगी और वो सबके पास जाएगा, फिर पुलिस आपकी बॉडी बरामद करेगी और आरव को अरेस्ट करेगी, अबेटमेंट टू जो भी आपके साथ किया उसने, है ना, और नैना भी उसमें फंसेगी। Exactly. मैं यही चाहती हूँ कि वो दोनों सफर करें। मेरे जाने के बाद उन दोनों की लाइफ हेल बन जाए। आरव, he will repent. उसे पछतावा होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया। And that नैना, उसे भी पता चलेगा कि अभी जो वो स्माइल करके फोटोज डाल रही है ना आरव के साथ, कि वो कितनी बड़ी गलती है। वो आरव को डंप कर देगी, आरव शायद जेल जाएगा, जो भी होगा, बट आरव पछताएगा। उसे रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। ये तो मैडम आपने एकदम मास्टर प्लान बनाया है। आपका नाम क्या है मैडम? अनीता। नाइस नेम मैडम। मैं किशन मैडम। मैडम आपने एकदम सही प्लान बनाया। हाँ, एक तीर से दो निशाने। आरव भी गया, नैना भी गई। यस, प्लीज टेक मी टू दैट ब्रिज। मैं उन दोनों को सफर करते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा जब मैं उन दोनों को इस हालत में देखूंगी। वो तो नहीं हो पाएगा मैडम। लिसन किशन, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। ना प्लीज गाड़ी स्टार्ट करो या मुझे खुद उतरने दो। मैडम, वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? प्लीज डोंट गिव मी दैट ट्रैप कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मैडम, मेरा मतलब था कि आप उन्हें सफर करते हुए देख नहीं पाएंगे। आप जब रहेंगे ही नहीं तो उन्हें देखेंगे कैसे? मेरा ऐसा करने से वो दोनों सफर करेंगे, ये मैं जानती हूँ, 100% जानती हूँ। मैंने अपने लेटर में डिटेल में लिखा है कि मैं इमोशनली स्ट्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, ब्रोकन हूँ, तो सिर्फ आरव और नैना की वजह से। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। आई नो कि वो दोनों सफर करेंगे, 100% गारंटी है मेरी। लेकिन एक बात पूछूं नीता जी? देखो, तुम मुझे मेरे गोल से डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। आई नो तुम ऐसे बात करते करते मुझे कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आपने जो डिसीजन लिया एकदम सही लिया है। मैं तो कुछ और ही पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या? अनीता जी, क्यों ना आप कुछ ऐसा करो कि अपनी आंखों से इन दोनों को सफर करते हुए देखो। मतलब एफबी पे देखो, इंस्टा पे देखो, सब जगह देखो। क्या हुआ? तुम ऐसा होने के लिए क्या करोगे? आरव का मर्डर करोगे? या नैना का मर्डर करोगे? नहीं नहीं, नो वे। तुम जो सजेस्ट कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। मैं विक्टिम हूं। मैं अपने दिमाग में 10 बार आरव को मार सकती हूँ, उससे भी ज्यादा उस नैना को मार सकती हूँ। नो, आई कांट किल हिम बिकॉज आई जस्ट लव हिम टू मच। मैंने 5 साल इमोशनली इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में। सिर्फ उसके साथ फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हूँ, इमोशनल हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ देखी है उसके साथ। और तो और मैंने आरव के लिए नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था। लेकिन क्या मिला मुझे उससे? क्या हुआ? धोखा, बिट्रेयल, डंप कर दिया मुझे उस नैना के लिए। ये अच्छा नहीं किया उसने। नाउ आई वॉन्ट टू सी हिम सफर। मैं देखना चाहती हूँ कि उसे रियलाइज हो
क्योंकि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उसे पछतावा होना चाहिए कि उसने क्या खोया है, एंड ही शुड फील द पेन। लेकिन अनीता जी, आपने अपने मम्मी डैडी को बताया कि आप ऐसा कुछ करने जा रही हैं? आप ये लेटर उनको भी भेजेंगी क्या? देखो तुम उन्हें बीच में मत लाओ, वो कभी नहीं समझेंगे। लेकिन उनको पता तो होना चाहिए ना। देखो तुम मुझे इमोशनली ट्रिप मत दो। मैं सिर्फ कंसर्न से पूछ रहा हूँ। अब आप ये लेटर अपने मम्मी डैडी को तो नहीं भेजने वाली, तो शायद आपने फोन करके बताया होगा कि आप ऐसा कुछ करने जा रही हैं। नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरे पापा वो शुरू हो जाएंगे, मुझे समझाने लगेंगे, तुरंत फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाएंगे, या शायद पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। मम्मी पापा they will never understand कि मुझ पर क्या गुजर रही है। और मेरे पापा तो लेक्चर देना स्टार्ट कर देंगे, कहेंगे कि तुम जिससे प्यार करती हो अगर वो चला जाए तो उसे जाने दो, छोड़ दो, क्योंकि अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो वो वापस आएगा, और अगर वो वापस ना आए मतलब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। इस तरह की घिसी पिटी फिलॉसफी झाड़ेंगे, और मुझे नहीं सुननी है कोई फिलॉसफी, बिकॉज आई फील टॉर्चर्ड एंड आई डोंट वांट टू लिव। क्या हुआ किशन, क्या हुआ? प्लीज अब तो गाड़ी स्टार्ट करो। सच में अनीता जी, जब कोई किसी के साथ ऐसा करता है ना, तो सिर्फ दिल टूटता नहीं है, सब कुछ टूट जाता है। वो मोमेंट जो साथ बिताए होते हैं, वो सब एक के बाद एक लूप पे चलते हैं, और हम सोचते हैं कि कैसे वो मोमेंट फिर से वापस आए। वो जब उसने हमारा हाथ पकड़ के कहा होता है ना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, कैसे वो फिर से एक बार कहे। जो हुआ, जो ब्रेकअप हुआ, वो एक बुरा सपना हो, शायद नींद खुले तो पता चले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा होता है ना अनीता जी? हाँ, ऐसा ही होता है। प्लीज हाँ, अब तुम मुझे कोई अपनी ये स्टोरी मत सुनाना। तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है जिसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया एंड ऑल दैट। मैं सब समझती हूँ। तुम ऐसे कोई एक स्टोरी सुना के तुम सोचोगे कि मैं तुमसे सिंपैथाइज करूँ, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस दूँ, और इस बहाने तुम भी मुझे कॉन्फिडेंस दो कि हमें अपनी लाइफ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेरा गोल सिर्फ मेरी लाइफ लेना नहीं है, मेरा गोल है उसे सफर करते देखना। नहीं मैडम, मैं ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला आपको। मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उल्टा हुआ है। उल्टा क्या? वो मैडम, मैंने ना बिंदिया के साथ ऐसा किया जैसा आरव ने आपके साथ किया। तो तुमने सेल्फिशली अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया? हाँ मैडम, और ना मैडम मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया। You're just a bastard like Arav. मैडम, आपकी कहानी सुनने के बाद ना मुझे बिंदिया की याद आ गई। चलो, कम से कम तुम्हें तो रियलाइज हुआ कि तुम कितने गलत हो। अब गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे उस ब्रिज तक ले चलो, ताकि मैं आरव को रियलाइज करा सकूं कि वो कितना गलत है। मैडम, लेकिन मुझे अभी नहीं, बिंदिया को डंप करने के 3 महीने में रियलाइज हो गया कि मैंने क्या गलती की है। तो चले गए उसके पास? बिंदिया थी तब तुमसे सुनने के लिए कि तुमने क्या गलती की है। मैडम, मैंने बिंदिया को ब्लॉक तो किया था, लेकिन कुछ दिनों में मेरी मैडम फट गई। मैं डर गया था मैडम, मुझे लगा कि बिंदिया कहीं सैड होके, ये इमोशनली ब्रेकडाउन होके ऐसा वैसा कुछ ना कर ले। मैडम, मैं डर गया था कि बिंदिया अगर ऐसा वैसा कुछ कर लेगी तो मेरी लाइफ की तो बच जाएगी। मैं डर के मारे बिंदिया के घर के पास गया, ये देखने के लिए कि वो कैसी है, कहीं उसने आपकी तरह ऐसा वैसा कुछ नहीं कर लिया हो। तो क्या बिंदिया थी अपने घर? नहीं मैडम। तो उसने भी वही किया जो मैं करने जा रही हूँ। मैडम, वो अपने चाचा के घर चली गई दूसरे गांव, तो मैं वहां चला गया। वहां जाके चुपके से देखने लगा कि उसका क्या हाल है। मैडम, मैं वेट करता रहा कि वो कब घर से निकलेगी, कब मैं उसे देखूंगा। तो फिर क्या हुआ? तुम मिले उससे? नहीं मैडम, वो अपने चाचा चाची के घर पे नहीं थी। मैं डर गया मैडम, मुझे लगा कि
ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसने अपने घर पे कह दिया हो कि मैं चाचा चाची के घर जा रही हूँ, वहां नहीं गई हो और रास्ते में ही कहीं। फिर मैं घर चला गया मैडम। अब मुझे डर सताने लग गया कि कहीं सचमुच बिंदिया ने। मैडम मैं डर के मारे सो नहीं पा रहा था मैडम, कि कहीं सचमुच बिंदिया ने ऐसा वैसा कुछ कर लिया और किसी को बताया ना हो कि उसने ये कदम मेरी वजह से उठाया है, या फिर शायद बताया हो, लेटर लिखा हो पुलिस के नाम पर जो अभी तक पहुंचा ना हो। मैडम मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, ऐसे डर के मारे पन्ने पलटता रहा। 3 महीने तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन अचानक मेरे घर की डोरबेल बजी, तो मैंने सोचा कि या तो दूध वाला होगा या न्यूज़पेपर वाला होगा, लेकिन दूध वाला तो बाहर रखे बर्तन में दूध रख के चला जाता है और न्यूज़पेपर वाला कुंडी में अटका के चला जाता है न्यूज़पेपर। तो फिर ये कौन है? मैं डरते हुए उठा और दरवाजे के पास गया। मैंने दरवाजा खोला, बिंदिया थी मैडम। मैडम उसी सलवार कमीज में जो 2 साल पहले मैंने उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी, वही प्यारी सी स्माइल जिसपे एक टाइम पे मैं मरता था मैडम, जिसे देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो वो विंध्या की आत्मा थी जो देखने आई थी कि तुम कितना सफर कर रहे हो। ऐसा ही लगा मुझे मैडम। मैं डर गया था मैडम। उसने इतने प्यार से पूछा मुझसे, कैसे हो किशन? मैं कुछ कह नहीं पाया मैडम। तो वो खुश थी और तुम परेशान, ठीक उसी तरह जैसे तुम खुश थे और वो परेशान जब तुमने उसे डंप किया था, जो कि तुमने देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही। फिर क्या हुआ? वो बोली कि ऐसे क्या देख रहे हो, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैडम तब जाके मैं थोड़ा संभला, मेरी जान में जान आई। मैंने पूछा कैसी हो बिंदिया? उसने बोला बहुत खुश हूं, ये देने के लिए आई हूं। मैडम उसने एक कार्ड थमा दिया मेरे हाथ में, उसका वेडिंग कार्ड। बिंदिया ने 3 महीने में एक नया लड़का पकड़ लिया, शादी कर रही थी वो। हाँ मैडम, मैंने उसको अंदर बुलाया, चाय पिलाई, तब जाके उसने मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताई। क्या? कि जब मैंने उसे डंप किया, मतलब छोड़ दिया उसे, तो वो टूट गई अंदर से। उसे बहुत गुस्सा आया, ये करने का वो करने का सोची। उसका तो ये भी मन आया कि मुझे ही मार डाले। पहले दिन दुख, रोना, दूसरे दिन फिर गुस्सा, तीसरे दिन फिर रोना। 1 महीने तक उसने ये ठान लिया कि मन ही मन मुझे सबक सिखाएगी। फिर जब अगले महीने उसने देखा कि मैंने उसको ब्लॉक करके रखा है, तो उसने सोचा कि कैसे भी करके अपने कजिन जीतू से मुझे पिटवाए। और फिर मैडम 2 हफ्ते बाद उसे लगने लगा कि वो कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे किसी ना किसी तकलीफ में फंसा दे। फिर उसने ये भी सोचा कि कैसे खुद की जान ले ले, और एक दिन घर से निकल पड़ी। और वो जा ही रही थी कि अचानक उसको रास्ते में नंदू मिल गया। फिर? अब नंदू जो है उसके पीछे पड़ गया कि बिंदिया दीदी वो कुएं में मेरा बॉल गिर गया, उसे निकाल के दे दो। तो बिंदिया ने जैसे तैसे जद्दोजहद करके उसकी बॉल निकाल दी। अब नंदू उससे बोलने लगा कि बिंदिया दीदी मैं अकेले ही खेल रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ा खेलो ना, मेरे संग बॉलिंग करो ना। बिंदिया को आया इतना गुस्सा कि मैं कुएं में कूदने जा रही थी, तेरा बॉल बीच में आ गया, मैंने निकाल के दिया, अब तेरे साथ खेलूं भी। फिर नंदू बोला कि अगर कूदना ही है तो थोड़ी देर बाद कूद लेना, थोड़ी देर मेरे साथ बॉलिंग कर लो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब बिंदिया ने भी सोचा कि अब मरने तो जा ही रही हूँ, थोड़ा इस नंदू का भी मन रख लेती हूँ, खेल लेती हूँ इसके साथ। अब नंदू साला है 9 साल का, लेकिन बैटिंग जबरदस्त करता है। वो दौड़ाते रहा बिंदिया को, दौड़ाते रहा। बिंदिया जो है थक गई। अब इतने में नंदू की मम्मी कंचन जी आ गई। उसने बिंदिया को देखा और बिंदिया से कहा कि बिंदिया प्लीज हेल्प कर दे, आज वापस काम पे जाना है, तो प्लीज ये लंच नंदू के पापा को दुकान पे देके आ जाना। अब बिंदिया ने सोचा कि चलो ये भी कर लेती हूँ मरने से पहले। वो गई नंदू के पापा श्याम जी की दुकान पे। ये क्या कहानी पेल रहे हो तुम? कहानी नहीं है मैडम, कहानी नहीं है, सच है। इसके आगे तो दिलचस्प ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट? श्याम जी की किराने की दुकान है गांव में। बिंदिया उनका लंच लेकर गई तो श्याम जी ने बिंदिया को रोक के बोला कि तुम कहाँ भटक रही हो, तुम्हारे पापा तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। बिंदिया ने पूछा कि क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे मेरे पापा। तो श्याम जी ने बोला कि घर जाके खुद ही देख लो क्या हुआ है तुम्हारे घर में। बिंदिया डर गई मैडम।
वो श्याम जी से बोली क्या हुआ है भैया, बताओ ना प्लीज। तो श्याम जी बोले मैं नहीं बता सकता, तुम खुद ही जाके देख लो क्या हुआ है। अब जो मैडम बिंदिया डर के भागी अपने घर की ओर, और घर जाके जैसे पहुंची, पता है उसने क्या देखा? क्या देखा? गांव के माधव जी अपना म्यूजिक बैंड लेके उसके घर के बाहर खड़े थे, और जैसे ही बिंदिया पहुंची उन्होंने अपना बैंड बजाना स्टार्ट कर दिया। वो बिंदिया को देख के ही बैंड बजाए जा रहे थे। क्या हुआ किशन, क्या हुआ? इतने में बिंदिया के फादर बाहर आए, अपने हाथ में मिठाई का एक डब्बा लेकर। उन्होंने एक लड्डू निकालकर बिंदिया को खिलाया। बिंदिया ने पूछा क्या हुआ पापा? तो पापा बोले कि बेटा तेरे टीचर घर आए हैं तेरा रिजल्ट लेकर, तुझे 80% आया है। बिंदिया के फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है। ये ब्रेकअप, रोना धोना, ये जान लेने के चक्कर में वो भूल ही गई कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। उसके पापा ने पूरे गांव के सामने कहा कि मेरी बेटी बिंदिया आगे पढ़ना चाहती है। तो गांव के प्रधान ने कहा कि बिंदिया के आगे की पढ़ाई की सारी फीस वो देंगे। तो बल्लीराम काका, जिनकी शुगर की फैक्ट्री है, उन्होंने कहा कि मैं बिंदिया को एक स्कूटी गिफ्ट करूंगा ताकि बिंदिया को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। गांव के सभी लोगों ने कुछ ना कुछ गिफ्ट किया बिंदिया को। तो तुम मुझे ये सब कुछ बता के ये कहना चाह रहे हो कि कैसे बिंदिया ने इन सब चीजों में उलझकर अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने सोचा कि चलो मैं अपनी लाइफ जी लेती हूँ, बाहर में जाए किशन। करेक्ट? यही है ना मोरल ऑफ द स्टोरी? नहीं 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 मैडम, आप ये भी गलत समझ रही हैं। मोरल बिंदिया के लिए नहीं, मोरल तो मेरे लिए हुआ मैडम। जब बिंदिया ने मुझे ये सब बताया तो तब मुझे लगने लगा कि मैं इतने दिनों से परेशान था कि बिंदिया ऐसा वैसा कुछ कर लेगी, मतलब मेरी लाइफ बर्बाद कर देगी। लेकिन ये तो उल्टा ही निकला। बिंदिया तो अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो गई, खुश हो गई, और अब आके मुझे उसके और विशाल की शादी का कार्ड दे रही है। पता है मैडम, जब वो मुझे ये कार्ड दे के गई तो मेरे अंदर क्या फीलिंग आई? क्या? मैडम एक साइड में तो मुझे ये लगा कि साला मैंने बिंदिया जैसी अच्छी लड़की, इतनी प्यारी लड़की को डंप किया। दूसरी तरफ मन में इतना गुस्सा आया कि मुझे लग रहा था कि वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो एकदम खुश है। मैं उससे जलने लगा मैडम। मैं भागा घर के बाहर और बिंदिया को रोका और बोलने लगा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती विशाल के लिए। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। मैंने उसको जो हमारे सारे मोमेंट थे, जो हमने साथ में बिताए थे, सब फोटो निकाल के दिखाने लगा। मैंने उससे कहा कि देखो तुम मुझे ऐसे नहीं भूल सकती, तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। उसने गलत किया तुम्हारे साथ? गलत तो तुमने किया है उसके साथ, उसे डंप करके। और अब जब वो खुश है तो तुम्हें जलन होने लगी कि वो खुश कैसे है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो किस इमोशनल टर्मोइल से गुजरी होगी? तुम तो बस अपना ही देख रहे थे ना। और अब जब वो खुश है तो तुम्हें बिंदिया वापस चाहिए। फिर क्या हुआ? क्या जवाब दिया बिंदिया ने तुम्हें? दिल तोड़ दिया मैडम मेरा। दिल तोड़ दिया? मतलब तुमने खुद को ही विक्टिम बना लिया। क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि जो मैंने उसके साथ किया वो एक्चुअली सही किया था। मतलब बिंदिया दिल से तो टूटी थी और वो ऊटपटांग कुछ करने निकली भी थी, लेकिन क्योंकि माँ बाप इतने खुश थे तो उसने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने निकली। तब भी अट थी, गुस्सा थी। फिर ये साला हरामी विशाल उससे टकराया और उसने बिंदिया का दिल जीत लिया। हरामी तो तुम हो। हाँ, बिंदिया मुझे लेकर हर्ट थी, गुस्सा थी, लेकिन ये विशाल दिख गया उसे, तो विशाल के प्यार में पड़ गई। तो दैट इज हर डिसीजन। तुमने तो उसे छोड़ दिया था ना। और अब जब वो खुश है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई है तुम्हें भूलकर, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली तुम्हें गुस्सा इस बात का है क्योंकि तुम्हें लगा तुमने बिंदिया को डंप किया, और अब जाकर तुम्हें ये पता चला है कि बिंदिया ने भी तुम्हें डंप किया। हाँ, एक्चुअली यही है मैडम, उसने मुझे डंप कर दिया। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, और अच्छा हुआ कि बिंदिया पूरी तरह से नहीं टूटी। अच्छा हुआ
कि वो वापस आकर तुम्हें उसने वेडिंग कार्ड दिया अपना और तुम्हारे मुंह पर ये कहा कि थैंक यू मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। मैं जानती हूं कोई बिंदिया नहीं है। तुम ये कहानी सुना के मुझे ये बताना चाहते हो कि बिंदिया ने मर कर नहीं, जीते जी अपना बदला लिया। नहीं नहीं मैडम, बिंदिया ने मुझसे कोई बदला नहीं लिया और ये कोई कहानी भी नहीं है मैडम। बिंदिया ने मुझसे ये भी नहीं कहा मैडम कि थैंक यू मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। तो फिर क्या कहा? उसने कहा कि डरो मत, मेरे घर के आसपास और मेरे चाचा के घर के आसपास ऐसे डर के मत घुमा करो, खुल के जियो पायल के साथ। पायल जिसके लिए मैंने बिंदिया को डंप किया था। बिंदिया ने मुझसे कहा कि तुम खुश रहो, मैं भी बहुत खुश हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि बिंदिया कितनी प्यारी लड़की है, कितनी प्यारी इंसान है। और मैडम उसने ना मुझे एक बहुत प्यारी लाइन कही थी। क्या लाइन? वो क्या है, वो अफसाना। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा है। हाँ मैडम, यही लाइन थी मैडम। गाड़ी स्टार्ट हो गई या नहीं तेरी? चलें ब्रिज? नहीं, वापस ले चलो जहां से पिक किया था। क्यों? आरब को सबक नहीं सिखाना है? आरब और नैना को सफर नहीं करवाना है? उन दोनों को सफर करवाने के लिए मैं क्यों सफर करूं? वापस ले चलो। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा, एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और सिग्नल नहीं है तो ऐप ने कैब को कैसे स्टॉप किया? I mean, ये डोर्स वोर्स कैसे लॉक किए उसने? Can I smoke? बॉस, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। एक सिगरेट पी लेने तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये सिगरेट ऐसे खाली पकड़ के रखूं तो चलेगा ना? कोई क्राइम किया है आपने?